आज का मोटिवेशनल वीडियो है। मेहनत ज़रूरी है, मगर सही जगह पर की गई मेहनत रंग लाती है और गलत जगह पर की गई मेहनत आपको एक गलत परिणाम देती है। यानी गलत परिणाम क्या? आपका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में डूब सकता है या उतना सुनहरा नहीं हो सकता जिसके लायक आप हैं। दो चीज़ हुई। एक तो ये कि जो आप बन सकते थे वो आप नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आपके सामने आप मेहनत तो लगातार करते चले गए, लेकिन मेहनत के साथ साथ ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आपके आपके अंदर जो योग्यता है आप उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि दुरुपयोग कर रहे थे। ये इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर इस पर ध्यान नहीं दिया कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में यदि कोई कमी है तो किसी भी व्यक्ति से सलाह लेकर के, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेकर के जो उसका महारथी है, उससे सलाह लेकर के आप उस कमी को दूर कर सकते थे। लेकिन आपने उस पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। यानी ये माना ही नहीं कि आप उसके योग्य भी हैं। पहली बात तो आपने यही नहीं माना कि आप उसके योग्य हैं। दूसरी बात, आपने उस चीज़ को हल्के में ले लिया, और जब सब कुछ बिगड़ गया तब आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या कारण था कि मैं जो है मैंने सोचा ही नहीं और मैं इस तरफ चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है संसार के अंदर कि आप ना सोचें और वो काम आप कर लें। ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप करना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे करेंगे? पहले तो आप ही की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत सारी सी चीज़ें बच्चों के साथ में जुड़ जाती हैं, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, जैसे सामाजिक बैकग्राउंड, जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड। ये तीन चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अब फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है जहाँ पर फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी ऐसे योग्य नहीं है कि जहाँ जो आपको कोई रास्ता दिखा सके, तो इसमें आपकी कमी नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ एक ही है कि आपको यदि इस चीज़ का आभास है कि मुझे मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता, तभी आप उस फैमिली से हट कर के किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे या जहाँ स्कूल में पढ़ेंगे उन लोगों के साथ में जुड़ कर के इस तरीके से अपनी शिक्षा लेंगे कि आपको पता है कि यहाँ से ही मैं शिक्षा ले सकता हूँ। यदि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो मुझे घर पर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि मेरे साथ कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, मेरी कोई आर्थिक मदद नहीं करने वाला, मेरी कोई सामाजिक मदद करने वाला नहीं है। ये सत्य यदि आपने समझ लिया, बहुत से बच्चे इस सत्य को समझ लेते हैं। जो समझ लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। वो किसी न किसी तरीके से पहले उस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढते हैं। यानी एक तो ये कि आपके पेरेंट्स ने जाकर के आपको स्कूल में डलवा दिया, जिस स्कूल में डलवा दिया वहाँ से आप स्टडी ले रहे हैं, वो तो ठीक है। एक उम्र तक 10-12 साल जब तक आपकी समझ आती है तब तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में व्यक्ति तब तक निर्णय नहीं ले सकता जब तक वो समझदार ना हो जाए। अब जिस भी उम्र में आपको समझ आए उसके बाद आपको वहाँ से आगे बढ़ना है, वहां से सोचना है। यानी अब आपकी उम्र निकल गई, मान लो 15 साल के आप हो गए, मान लो 20 साल के आप हो गए और आपको 20 साल तक होश ही नहीं था कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं आसपास। आपको लगा ही नहीं कि कुछ मुझे जीवन में पढ़ाई का कोई महत्व भी है। आप ऐसे समाज के अंदर हैं, ऐसे लोगों के बीच हैं, ऐसे परिवार के बीच हैं जहाँ कोई है ही नहीं। ये दोनों चीज़ें होती है, परिवार, फिर उसके बाद समाज। समाज कौन सा समाज? जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं। वो भी ऐसे नहीं है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ा लिखा मिलता हो, नहीं मिल रहा। और परिवार, समाज, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो हम और लोगों को देखते हैं। यानी हम समाज से के बाहर निकल करके जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं,
वो लोग भी हमें वैसे नहीं मिल रहे कि हमें लगे कि कुछ सीखना चाहिए, शिक्षा की कोई वैल्यू है। हमें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि हम तो उसी चीज़ से निकले हैं। लेकिन जब तक हमने अपनी वैल्यू नहीं पहचानी और चीज़ों की वैल्यू नहीं पहचानी, तब तक हम उसका लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जब वैल्यू समझ में आ गई, तब क्या करना है? अब वैल्यू तो समझ में आई 20 साल में, और तब तक 20 साल की उम्र में आप बहुत कुछ खो चुके हैं, दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए। अब क्या करेंगे आप? सीधी सी बात है कि अब आपको वहीं से अपनी मंजिल देखनी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने रास्ता भी दिया हुआ है कि आप सीधे 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th का एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्राइवेट माध्यम से ही दे सकते हैं। रेगुलर में जाना इसलिए संभव नहीं है कि रेगुलर में छोटे बच्चों के साथ बैठने में एक बड़े व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई संकोच का, बहुत सारे संकोच का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दो चीज़ें आपके सामने हैं। पहली बात, आपको अपनी एजुकेशन किस माध्यम से रहनी है, पहला प्रश्न। यानी माध्यम आपको मोबाइल बना सकते हैं आप, क्योंकि अब आप निश्चित रूप से, यदि आप 20 साल की एज में पहुंच गए, तो निश्चित रूप से इस लायक तो आप हैं कि कुछ ना कुछ अर्निंग करने लगे हों, या अर्निंग के पैसे आपको परिवार से दिए जाते हों। यानी आप इस लायक तो हैं कि आप आर्थिक स्थितियों, इसको कैसे बनाया जाए ये समझ आपके पास है। चाहे वो आप बाहर से आर्थिक स्थिति को बना रहे हो, या घर वालों से लेकर के बना रहे हो, आर्थिक पैसे कैसे आपके पास तक पहुंचेंगे ये आपको पता है। अब प्रश्न ये है कि आपको सही रास्ता खोजना है। तो आप मोबाइल का भी सहारा ले सकते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति का भी सहारा ले सकते हैं जो आपके आसपास हो, जो आपको शिक्षित कर सके। यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी उम्र हो गई, वहाँ पर उम्र का दायरा आपको हटाना होगा और उस व्यक्ति तक पहुँचना होगा, और उससे, यदि आप चाहते हैं कि एजुकेशन लेनी है तो एजुकेशन लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको एहसास हुआ कि एजुकेशन तो मैं किसी तरीके से ले लूँगा, एजुकेशन तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरी रुचि तो खेल में है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से खेल के किसी बड़े फील्ड में चला जाऊँ, तो आप एजुकेशन ले सकते हैं। तो वो एजुकेशन को तो कंप्लीट करना ही है आपको। यदि आपको लगता है कि मैं एजुकेशन को तो कर लूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल देख कर के समझ सकते हैं, तो ठीक है, आप एजुकेशन को मोबाइल के थ्रू ले लीजिए, या अपने आप कोशिश करके आप कर सकते हैं उसको। और जिस चीज़ को में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका भी तो रास्ता किसी न किसी के माध्यम से ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप इतने बड़े हो चुके हैं कि वहाँ आप किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करें जो उसकी कोचिंग देता हो। चाहे वो ये मैंने एक फ़ील्ड बताया है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ील्ड हैं जहाँ पर आपकी रुचि हो और आप वहाँ जाना चाहते हो। उस फ़ील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हो। निश्चित रूप से जब आप ऐसे फ़ील्ड में जाएँगे, वहाँ पर निश्चित रूप से हो सकता है आपको सम्मान मिले, हो सकता है आपको सम्मान ना मिले। तो सम्मान की अपेक्षा को हटा करके आपको सीखने की इच्छा से वहाँ जाना चाहिए। सम्मान मिलता है तो भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको ले लेना चाहिए। लेकिन सम्मान ना भी मिले, लोग आपका उपहास भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी उम्र में जाकर के चीज़ को सीखने जा रहे हैं जहाँ पर लोग जितने भी और आपके साथ जो उस समय के जो कंपटीशन में है, वो जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। यानी एक 20-22 साल का बच्चा तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेल सकता है, बहुत अच्छा और तरीका का प्लेयर हो सकता है। आप नहीं है, आप बनना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? तो मतलब आपके लिए भी तो खेल का रास्ता तो किसी के लिए भी खुला है। और भी जितनी बहुत सारी सी चीज़ें, जैसे कि जो भी आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, उस लाइन के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से समाज के उस व्यक्ति से यदि मिलेंगे तो वो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता देगा, और यहाँ पर जब यदि आपने मेहनत की तो आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। आपकी वो जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं इतनी प्रबल है कि वो आपको बड़े से बड़ा पद दिला सकती है।
जिसके लिए आपको फिर आपको मजबूर होकर के ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैंने अ, मुझे रुचि थी इस काम में और ये काम मैं नहीं कर सका। अब आप सोचें कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर के लिए तो निश्चित रूप से पहले आपको 10th पास करनी पड़ेगी, 12th पास करनी पड़ेगी। आपको साइंस लेनी होगी, क्योंकि 12th में साइंस लेनी होगी। साइंस मिलती है या नहीं मिलती प्राइवेट में? यदि नहीं मिलती तो रेगुलर में भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि 12th में बच्चे बड़े हो जाते हैं। आप वहाँ जाकर के यदि आप करना चाहेंगे तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। यदि प्राइवेट में मिलती है तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? क्योंकि एक इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। पहले जब तक तैयारी अच्छी नहीं होगी तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पछताने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। सही जगह मेहनत करेंगे आप तो आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। आज आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, वो वही बच्चे रहे हैं जिन्होंने हार नहीं मानी समाज के सामने, मेहनत की और उस जगह मेहनत की जहाँ मेहनत उनको कुछ दे सकती थी, अपनी कमजोरी से ऊपर उठ सकते थे। उनको इस बात का पता चल गया बचपन में कि मेरी कमजोरी को, मेरी सामाजिकता को, मेरे पारिवारिक दायरे को यदि मैं तोड़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, यदि समाज में अपनी इज्जत चाहता हूँ, समाज में अपना स्थान चाहता हूँ, तो मुझे इस काम में लगना पड़ेगा। तो उस काम में लगे रहे और एक दिन उन्होंने उस पद को हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आज पूरा समाज उनको सम्मान देता है। यहाँ कहीं एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं रही, पूरा समाज, जो लोग समझदार हैं वो सब समाज के लोग उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि मालूम है कि उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया वो प्राप्त करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। और उन्होंने तो फिर बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जो 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 बड़े बड़ी ऊंची जाति के लोग, ऊंची जाति के बच्चे नहीं कर पाते, जो जिनको हर तरीके की मदद मिलती है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलना ही चाहिए था और मिला भी है। जय तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? जब आपको अपनी कमी का एहसास है और आप अपनी मेहनत भी सही जगह पर कर रहे हैं तब। दूसरी बात, मेहनत तो कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको करना है 15 घंटे की। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। एक बच्चा हो सकता है 5 घंटे में कर ले, वो बच्चा है जिसने रेगुलर शुरू से किया है, उसको 5 घंटे में करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने बहुत कुछ पहले से कर लिया है। इसलिए उसको 5 घंटे भी आवश्यकता नहीं हो सकता है, उसको सब कुछ याद है। 5 घंटे क्या, हो सकता है कि उसको एक भी घंटा न देना पड़े और एग्ज़ाम दे और क्लियर कर जाए। ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है बच्चे इतने और बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आखिर तैयारी किसके बेस पर करते हैं? एजुकेशन के बेस पे। उस एजुकेशन में उनको उन्होंने यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी की है, उससे रिलेटेड मैथ की तैयारी की है, उससे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आवश्यकता है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, यदि उन चीज़ों की तैयारी है, तो वो हो सकता है कि तैयारी ना भी करें, फिर भी वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाए। लेकिन समस्या कहाँ आती है उस बच्चे के साथ जो तैयारी करने नया नया उस फील्ड में गया है, और उसका कंसंट्रेशन भी लेवल भी हाई नहीं है, उसकी पावर भी, उसका मेंटली जो कंसंट्रेशन लेवल है या मेंटली पावर जो है वो भी इतनी हाई नहीं है जो दूसरों की है। यानी दूसरों की हाई कब होती है? जब हम कहते हैं ना 1 घंटे पढ़ो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर 3 घंटे। तो ये हाई होने का मतलब ये कि आपने अपनी क्षमता को इतना डेवलप कर लिया है कि आप 10 घंटे बैठ सकते हैं, 12 घंटे बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक नया विद्यार्थी जो गया है, उसको 10-12 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकता। अब वो जो 6 घंटे भी मेहनत कर रहा है, वो 6 घंटे भी उसको पहुंच रही है या नहीं। दूसरी बात, उसको गाइड करने वाला कौन है, ये भी मेहनत में महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये होता है कि एक साथ बैठते तो बच्चे बहुत से एक ही एग्ज़ाम में हैं, लेकिन कुछ ही क्लियर कर पाते हैं, बाकी बच्चे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर ने सबको अलग अलग समझाया था, अलग अलग जा कर के दिए थे, ये नहीं था। कारण ये था कि एक का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई था, उसको पता है कि मैं यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए हूँ, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता
कई बार बच्चे भूल जाते हैं खाने को, उनको याद ही नहीं रहता हमने खाना नहीं खाया। तो इस हद तक वो मेहनत करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए क्या तैयार है, उसको याद ही नहीं है कुछ और अपने जीवन में बाकी सारी चीज़ें उसको नज़र ही नहीं आ रही। सो रहा है तब भी उसको सपने में सिर्फ स्टडी नज़र आ रही है, और जग रहा है तब भी उसको स्टडी नज़र आ रही है, या वो काम नज़र आ रहा है जिस काम को करने के लिए आया है या जिस काम में लगा हुआ है। सिर्फ उसका जुनून इतना ज़्यादा है कि वो, कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति सुबह 4 बजे उठना है और वो रात में हर आधा घंटे पे उठ के पूछे नहीं। अभी लोग जो अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन अलार्म लगाने के बाद भी अलार्म बजेगा 4 बजे, लेकिन वो 3 बजे ही जग गए, 3 बजे 4 बज गए, कहीं उनको तब भी भरोसा नहीं है कि 4 बजे के अलार्म पे जग पाएंगे या नहीं। 3 बजे ही जग करके पूछने लगते, 1 घंटे भी सोए हुए नहीं हुआ, लेकिन इसलिए क्योंकि उनको चिंता है उस काम की, और वो इस हद तक उसके लिए वो है कि किसी भी तरीके से मुझे क्लियर करना ही करना। जब जुनून इस तरीके का हो और मेहनत यदि सही जगह पे लग रही है, गाइड यदि सही ढंग से उससे किया जा रहा है, यानी उसको प्रॉपर तरीके से भी वो आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चे आगे निकल जाते हैं। यही परिणाम है कि अभी ये खान सर के जो आप स्टूडेंट को देख रहे हो, इतने सारे स्टूडेंट एक साथ आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि खान सर बहुत सही ढंग से गाइड करते हैं। तो इसलिए मतलब गाइड कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। पढ़ना तो अल्टीमेटली एक स्टूडेंट को ही पढ़ता है, लेकिन सही ढंग से एक गाइडेंस मिल जाए बच्चे को तो वो आगे निकल जाता है। मेहनत के साथ साथ आपकी गाइडेंस, आपकी रुचि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करने आए हैं, क्यों करने आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपने यूपीएससी का दे दिया, अब आपको याद आया कि मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। क्या आप अपने पेरेंट्स के कहने पे आ गए थे? पेरेंट्स वाला जो एक जो सीन है, उसमें से कहीं न कहीं आपको अपने पेरेंट्स का या किसी के दबाव में आकर के काम करने का जो एक पैटर्न जो बहुत समय से चलता आ रहा है, उसमें से व्यक्ति को अपने आप को निकालना होगा। और फिर अपने आप को क्लियर करके सोचिए कि मुझे करना कि बढ़ना किस फील्ड में है। अब आप उस फील्ड के लिए तैयारी कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके वो सपने भी सच हो गए और आपका जीवन भी सफल हो गया। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो गई, कम समय में उपलब्ध हो गई, और आपकी तरक्की में कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो है वो बाधक नहीं है, बल्कि आपके पूरा ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके सहयोग में जुटी हुई है, और आप निरंतर अपने गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।